दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ काफी टाइम बाद एक कोरियन सुपर नेचुरल हॉरर एक्शन मूवी को, जिसका नाम है होली नाइट डीमन हंटर्स, जो कि अभी हाल ही में यानी कि रिसेंटली 2025 में रिलीज करी गई थी। ये मूवी असल में एक वेब होली नाइट जीरो की सीक्वल स्टोरी है। तो अगर आपको ये वाली पसंद आती है तो मैं यहाँ पर उस वेब को भी लेकर आऊंगा, जहाँ पर हमको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर ये मूवी इस हद तक पहुंची कैसे। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी करना ना भूलें, ताकि ऐसे और अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हुए, जिसका नाम जीयून है। और यहाँ पर जीयून अपनी छोटी बहन मिन स्यो के बारे में बताती है, जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी खराब थी और इसलिए उसे स्मार्ट होम सिस्टम और बिहेवियरल साइकोलॉजिकल कैमरा से ऑब्जर्व किया जाता था। और आज इसका 34वां दिन होता है, यानी कि 34th डे, और उसकी ये कंडीशन उसकी माँ के ही खत्म होने के बाद हुई थी। अब उनकी माँ के देहांत का कारण था कैंसर, और जब उनकी माँ खत्म हुई तब मिन स्यो एक रिमोट हाउस में रहने चली गई थी। बाकी परेशानियों के चलते मिन स्यो को अपनी कंडीशन का स्ट्रेस भी था, और यही सब कारण थे उसकी इस कंडीशन के। खैर, इसके बाद में मिन स्यो को मशीन के अंदर रखा जाता है, जिसमें उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि मिन स्यो अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन वो दोबारा उनके सामने आ गई थी, और फिर वो काफी तरह से हंसने लगती है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। और ये इस मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद हम एक होली नाइट नाम की टीम को देखते हैं, जो कि बेसिकली एक डीमन हंटर्स की टीम है, जहां हम इस टीम के दो मेंबर्स मिन्हो और सुआ को देखते हैं। साथ ही साथ इनका एक लीडर भी है, जिसका नाम है तेजुन। अब तेजुन के पास में असल में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है। सुआ के पास में स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जिससे कि वो डीमन या फिर स्पिरिट्स को सेंस कर सकती है। और आखिर में मिन्हो के पास कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत ही भयानक नॉलेज है। और इसी बीच वहाँ पर एक डिटेक्टिव जुनसुक आता है, जो कि एक आदमी को अपने साथ लेकर आया था। दरअसल उस आदमी की बेटी हायून गायब थी, और इस बात को काफी दिन बीत गए थे। अब उस आदमी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव्स को भी भेजा था, लेकिन उनके साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ, और उनमें से 2 लोग मारे गए और एक तो क्रिटिकल कंडीशन में है। जुनसुक बताता है कि उन्हें उसकी बेटी को ढूंढना होगा। यहाँ पर अब वो तेजुन के पास आते हैं, जहाँ पर तेजुन राजी हो गया था। अब वो आदमी यहाँ पैसे भी लेकर आया था, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जुनसुक अपना हिस्सा लेता है, यानी कि पैसे लेता है, बेसिकली कमीशन, क्योंकि अक्सर वही क्लाइंट्स को उनके पास लेकर आता था। खैर, इसके बाद उनकी टीम निकल जाती है अपना काम खत्म करने के लिए। अब दूसरी ओर हम एक खबर को देख पाते हैं, जहां पर यह बताया जा रहा था कि सोल शहर और बाकी जगहों पर खून वाले केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि लोग काफी डरे हुए हैं, और ये मर्डर्स असल में एक ग्रुप कर रहा था। तभी हम एक सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसके अंदर एक आदमी होता है, जो कि इन सब में शामिल था। लेकिन उस आदमी की शक्ल काफी डरावनी थी, साथ ही साथ उसकी आंखें भी डिमोनिक हो रखी थी। अब ये खबर पुलिस चीफ भी देख रहा था, जिसके साथ चर्च के फादर जी हो भी थे। अब यहाँ जो फादर जी हो होते हैं, वो साथ ही साथ डॉक्टर भी होते हैं, तो वो बेसिकली सुपर नेचुरल और साइंस वाली चीज को इजीली सेपरेट कर सकते थे, यानी कि डिटर्मिन कर सकते थे कि क्या चीज यहाँ पर डीमन का वास है या फिर किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। अब यहाँ चीफ फादर से ये कहते हैं कि उसके 30 साल के पुलिस करियर के अंदर उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। तब फादर उसे बताते हैं कि ये सब असल में एक कल्ट ग्रुप कर रहा है, जो कि डीमंस को समन करते हैं, और वो डीमंस को समन कर रहे हैं ताकि उनको सुपर ह्यूमन पावर्स मिल पाएं। अब दूसरी ओर हमें होली नाइट टीम को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर आई हुई थी, जहाँ पर काफी सारे लोग थे। हम समझ पाते हैं कि ये लोग असल में क्रिमिनल्स हैं, और उन्हीं में से एक लड़की तेजुन को उस कल्ट के बारे में बताती है, जो कि असल में एक हॉल के अंदर था, और वो लोग वहाँ पर रिचुअल भी कर रहे थे। और रिचुअल हो रहा था हायून पर, यानी कि वो जो व्यक्ति इनके पास आया था ना, उसकी बेटी के ऊपर। अंदर जाकर तेजुन सभी लोगों को मारने लगता है, और ये जितने भी कल्ट के लोग थे उनमें काली शक्तियां थी। यहाँ पर तेजुन उन सब को धो रहा होता है, और इतने में ही मिन्हो इन सब की वीडियो बनाता है, और सुआ हायून पर एग्जॉर्सिज्म कर रही थी, जो कि डीमन से पोजेस हो चुकी थी, लेकिन वो पूरी तरह से पोजेस नहीं हुई थी। और यहाँ सुआ अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है जिससे कि वो बच जाए, और यहाँ पर अब उसकी आंखें सफेद हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से एग्जॉर्सिज्म कर ही देती है।
यहाँ पर मिन्हो देखता है कि उन कल्ट के लोगों के कानों के पीछे एक सिंबल भी बना हुआ था, बेसिकली उनकी पहचान थी। अब यहाँ तेजुन रिचुअल के सामान को आग लगा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम जी यून को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। वहीं पर फादर जी हो भी थे। और इसके बाद जी यून अपनी बहन को देखने जाती है, जहाँ पर वो उसके लिए काफी परेशान थी। और अगर आपको याद नहीं है तो जी यून की बहन का नाम मिनस्यो था। और हमको तेजू को दिखाया जाता है, जहां हमको ये पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा था और असल में वो एक ऑर्फनेज बनवाना चाहता था। खैर तभी इसी बीच वहां पर मिन्हो और सुआ आए थे, जहां पर मिन्हो तेजुन को उस ग्रुप के टैटू के बारे में बताता है। और अब वो लोग ये कहते हैं कि जो कोई भी कल्ट है वो लोग इस कल्ट के लीडर को जल्दी ढूंढ लेंगे। जिसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में आते हैं, जहां पर जी यून भी मौजूद थी। वो उनसे हेल्प मांगने आई थी और यहाँ पर जी यून को फादर जी हो ने भेजा था। तेजुन पूछता है कि क्या उसे जुन सियोक ने भेजा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, उसे फादर जी हो ने भेजा है। फादर जी हो का नाम सुनकर वो उसकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उनके साइड वालों की हेल्प नहीं करते। लेकिन जी यून उन्हें पैसे देने लगती है और तब तेजुन कहता है कि ये पैसे वो हॉस्पिटल में देगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तब जी यून सुआ को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसकी बहन की वीडियोस थी। वो ये कहती है कि एक बार वो इन वीडियोस को देख ले और फिर बताए कि वो हेल्प करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब सीन बदलता है, जहां पर हम जी यून को देखते हैं और जी यून अपनी बहन के पुराने वीडियोस को देख रही थी। और यहाँ से हमको पता चलता है कि वो अपनी बहन की कितनी फिक्र करती है। उसे उसकी पहली वाली बहन वापस चाहिए थी। और इसी बीच वो सीसीटीवी में देखती है, जहां पर उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन अपने बिस्तर पर थी ही नहीं। और इसलिए वो जल्दी से दौड़कर जाती है और अपनी बहन को चेक करने लगती है, लेकिन वो सच में वहां पर नहीं थी। तभी हम मिन सियो को उसके पीछे देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद जी यून आगे देखती है कि तभी उसकी बहन वहीं बिस्तर पर थी। खैर अब हम उसे फादर जी हो से बात करते हुए देखते हैं, जहां फादर जी हो ये बताते हैं कि उसे एग्जॉर्सिज्म वगैरह की ज्यादा नॉलेज नहीं है और इसलिए उसने उसे तेजुन के पास भेजा था। तब जी यून उसे सब कुछ बता देती है कि उसने उसे साफ मना कर दिया है और वो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। तभी दूसरी ओर हमें मिन्हो को दिखाया जाता है, जो कि तेजुन के पास आता है और वो सुआ के बारे में पूछता है। तभी सुआ भी वहां पर आ जाती है। मिन्हो उससे ये कहता है कि उन्हें उस पेन ड्राइव की वीडियो को देखना चाहिए, लेकिन तेजुन कहता है कि रहने दो। जिसके बाद तेजुन उन दोनों को उनकी सैलरीज देता है। तब मिन्हो ये कहता है कि शहर के अंदर लोग मरते जा रहे हैं और अब उनका काम भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, तो क्या वो उसकी सैलरी बढ़ाएगा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर फादर जीहो आ जाते हैं, जो कि तेजुन से 10 साल बाद मिल रहे होते हैं। जिसके बाद जीहो और तेजुन बात करते हैं। जीहो कहता है कि जी यून को उसने भेजा था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो बताते हैं कि जी यून की बहन की हालत वाकई में बहुत खराब है और उसे उनकी सच में हेल्प चाहिए। तब तेजुन कहता है कि वो उसके काम में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में फादर जीहो की गलतियों की वजह से बहुत कुछ उसने सहा था। कई लोग खत्म हुए थे, सैक्रिफाइस हुए थे और कई सारे बच्चे भी उसके अंदर शामिल थे। और फादर की वजह से लूसीफर नाम का डेविल आजाद हुआ था। और यहाँ पास्ट में उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो अभी हमें बताया नहीं जाता। खैर अब तेजुन जीहो को साफ इनकार कर देता है कि वो उसका कोई काम नहीं करेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम मिन्हो को देखते हैं, जो कि वही वीडियो देख रहा था। तभी वहाँ पर सुआ आती है, जहाँ सुआ उससे ये कहती है कि 3 साल पहले बॉस यानी कि तेजुन ने उन्हें लूसीफर नाम के डेविल से बचाया था और अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो वो खत्म हो जाते। शायद वो एक मकसद से बच पाए हैं और वो मकसद है दूसरों की हेल्प करना, और इसलिए वो कहती है कि उन्हें भी मिनसियो की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर मिन्हो ये कहता है कि वो भी यही चाहता है। जहाँ पर वीडियो के अंदर मिनसियो धीरे धीरे वायलेंट होते जा रही थी और उसकी कपी हरकतें भी बढ़ती जाती हैं। ये वीडियो उनके घर के सीसीटीवी की ही थी। किसी तरह से मिनसियो ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू किया और ये सभी उन वीडियोस के अंदर मौजूद था। मीनवाइल तेजुन थोड़ा सोचता है और डिसाइड करता है कि हाँ, वो मिनसियो की हेल्प जरूर करेगा। अब वो भी उन वीडियोस को देखता है और उन दोनों के साथ एक वीडियो के अंदर मिनसियो के घर पर 2 वर्कर्स आते हैं जो घर के अंदर घुस जाते हैं और जी यून बाहर ही थी। वो लोग घर के अंदर जाकर काफी देर बाद बाहर आते हैं और उन दोनों वर्कर्स के कान के पीछे वही निशान मौजूद था। इसका मतलब यही था कि ये सभी चीजें यही कल्ट के लोग कर रहे थे किसी न किसी तरह से, यानी कि इनका कोई खास मकसद था।
और इस बारे में जी यून को कभी पता नहीं लगा। अब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि ये सभी चीजें आर्च बिशप लूसीफर से रिलेटेड थी और ये आर्च बिशप लूसीफर ही इस सैटेनिक ग्रुप के पीछे था, मतलब उसी का हाथ इसमें है। दूसरी ओर जी यून को पास्ट की सारी बातें बताता है कि तेजुन क्यों उससे नफरत करता है। वो बताता है कि तेजुन उनके साथ एक ऑर्फनेज में पला पड़ा था जिसे सिस्टर एंजेला चाहती थी। उन दिनों वहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम ह्योन वू हुआ करता था। वो ह्योन वू और तेजुन चुनिंदा बच्चों में इकलौते दो थे और बचपन से ही तेजुन के अंदर सुपर स्ट्रेंथ जैसी शक्तियां थी। वहीं ह्योन वू के अंदर डीमंस को लोगों के अंदर से बाहर निकालकर उन्हें बचाने की शक्तियां थी। अब बाकी बच्चे तो ह्योन वू से डरा करते, लेकिन तेजुन के वो बहुत ही ज्यादा करीब था। वो दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे थे और ह्योन वू तेजुन से 3 साल बड़ा था। तेजुन हमेशा से ह्योन वू को बचाते हुए आ रहा था और वो उसकी काफी फिक्र भी किया करता। अब ह्योन वू एक एक्सोसिस्ट प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो उसी के रास्ते पर था। लेकिन तेजुन ने ऑर्फनेज छोड़ दिया था और उसके बाद उसने अंडरवर्ल्ड से पैसा कमाना शुरू किया और उन पैसों को वो ऑर्फनेज में दे दिया करता था। तेजुन हर क्रिसमस पर ऑर्फनेज आया करता, लेकिन 15 साल पहले क्रिसमस पर ह्योन वू ने एक डीमन को समन किया था और इसी वजह से सिस्टर एंजेला और बाकी बच्चे खत्म हो गए थे। तेजुन, जिसके बारे में सबको लगा कि वो खत्म हो गया है, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन उस हादसे के बाद से तेजुन गिल्ट में आ गया था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया और तब से उसके अंदर ही बदले की आग जलने लगी। अब जिस ह्योन वू को वो अपने भाई जैसा मानता था और उसने ही अपनों के साथ ऐसा कर दिया, तो वो ह्योन वू से बदला लेना चाहता था। लेकिन तेजुन को पता नहीं था कि ह्योन वू है कहाँ पर और उस समय ह्योन वू लोगों की जिंदगी को अब्सॉर्ब करके अपनी ईविल पावर इंक्रीज कर रहा था। बेसिकली वो डार्क पाथ पर चला गया था। लेकिन इन सब पर जी हो को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया और यहाँ जी हो चाहता तो ह्योन वू को रोक सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और यही कारण था कि तेजुन उससे सख्त नफरत करता था और कहीं न कहीं जी हो भी रीजन था लूसीफर के आजाद होने का और ये सब तेजुन मानता है। खैर, अब रात में तेजुन जी यून को कॉल करके कहता है कि वो लोग उससे मिलना चाहते हैं, जिसके बाद में तेजुन मिनहो और सुआ जी यून से मिलते हैं, जहाँ पर जी यून को वो लोग उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनके घर पर आते जाते थे और कई बार तो वो हॉस्पिटल में भी आए थे और उन्हीं की वजह से मिन सियो का ये हाल हुआ था और उनके शरीर पर कहीं न कहीं वो सिंबल भी था। और यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, वो रिचुअल का ही हिस्सा थे और उन्होंने ही मिन सियो के अंदर डीमन को पक्का समन किया होगा और ये लोग असल में सेटन वर्शिपर्स होते हैं जो कि शैतान के रास्ते पर चलते हैं, लोगों को हार्म करते हैं और इनमें से कुछ तो पूरी तरह से इंसान भी नहीं होते और वो डीमन के काफी क्लोज होते हैं और उनके अंदर काली शक्तियां भी मौजूद होती हैं। बेसिकली डीमंस ने उनको अपना होस्ट बनाया हुआ होता है और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने एक्सोसिस्ट सीरीज के अंदर भी देख रखा है, जहाँ पर ये डीमन जो थे वो यहाँ पर बहुत सारे एक्सोसिस्ट लोगों को ही पजेस कर रहे थे। बेसिकली चर्च के लोगों को ही टारगेट कर रहे थे ताकि वो इजीली दुनिया पर कंट्रोल कर पाएं। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं इसके प्रीक्वल यानी कि इसके वेब को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जल्दी से वेब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि उसका वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगा और जल्दी से जाकर देख लीजिए दी अदर फिल्म को। इन केस आपने मिस कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन, कमेंट दोनों में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसी लगी कहानी और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे मस्त।